हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त समीर आज डिस्कस करने आया हूँ कि लेखपाल का जो एग्ज़ाम आगामी परीक्षा जो लेखपाल की होने वाली है उसका सिलेबस पहली बार पूरी तरह से बदल दिया गया है। तो उसमें जहाँ से जितने क्वेश्चंस, जिस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, सबसे पहले हम वो चीज़ जानेंगे क्योंकि वो जानना सबसे ज़रूरी है। आप पढ़ेंगे क्या, आपको क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कहाँ से? जब तक आप ये नहीं जानेंगे आप पढ़ेंगे सही से कहाँ, और जब तक आप सही नहीं पढ़ेंगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं तब तक एग्ज़ाम में आपके सवाल हल नहीं होने वाले। तो उसी के बारे में हम आपको बताने आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, इसके 3 पार्ट्स दिए गए, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। भाग 1 में सबसे पहले आपका जो पार्ट आएगा वो जीके का पार्ट होगा। जीके और उसके साथ साथ उसमें मैथ के भी 10 क्वेश्चन होंगे जो कि पूरे के पूरे डीआई के होंगे। तो भाग 1 में आपका जो सवाल होगा भाग 1 में, उसमें आपका पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उससे रिलेटेड सारे सवाल आएंगे और ये आपके क्वेश्चन होंगे 5 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। फिर दूसरे नंबर पर आपका इसी में आता है भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटी का पार्ट है आपका। भारतीय राज्य व्यवस्था तो संविधान में जो जहाँ से जो अनुच्छेद बने, संविधान बना, उससे रिलेटेड कौन कौन सी कमेटी बनाई गई, क्या क्या हुआ, ये सारे क्वेश्चन होंगे। तो ये भी आपके 5 क्वेश्चन होंगे। दूसरे नंबर पे आपके इतिहास से 5 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से हो गए। फिर आपका आता है भारत और विश्व का भूगोल, ज्योग्राफी का पार्ट है ये आपका। भारत और विश्व का भूगोल है, इसमें यूपी का नहीं है, भारत का भी भूगोल और विश्व का भूगोल, इससे भी आपके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर आपका जो एक बार इसमें नई चीज़ें जोड़ी गई है वो है ग्राम समाज और विकास, क्योंकि आप लेखपाल जो होता है वो गांव में होता है, तो ग्राम समाज का वो विकास कैसे करता है उससे रिलेटेड चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। ये भी आपके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर आपका आता है करंट, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिकी मुद्दे, करंट अफेयर जो होगी, इसके आपके 5 क्वेश्चन हैं। इससे रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चन आने वाले। भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी आपकी और जो डेवलपमेंट है, इससे भी आपके 5 क्वेश्चन, मतलब हर जगह से, हर टॉपिक से आपके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर 5 क्वेश्चन हर टॉपिक से आ रहे हैं तो जानने आपको जरूरी है कि आप हर टॉपिक को बेहतरीन ढंग से पढ़ें। उसके बाद आपका आ जाता है एनवायरनमेंट का, ईवीएस का पार्ट। ईवीएस से आपके ईवीएस और आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, इससे आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे। 10 क्वेश्चन, पर्यावरण के 5 क्वेश्चन और 5 मान के चलिए डिजास्टर मैनेजमेंट से 10 क्वेश्चन बनने वाले हैं। फिर इसके बाद आपका साइंस एंड टेक आता है, साइंस एंड टेक, इससे भी आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपका मैथ का पार्ट आ जाता है। मैथ में आपका आएगा डीआई का पार्ट, इसमें आपकी 5 क्वेश्चन की 2 डीआई आएंगी और 10 नंबर की, यानी 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर की डीआई होगी। ये तो आपका भाग 1 हो गया पूरा, ये पूरा आपका भाग 1 है। फिर बात करें भाग 2 की। अगर भाग 2 की बात की जाए तो इसमें आपके 15 क्वेश्चन, ये जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव साबित होगा। 15 क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर से आने वाले हैं। 15 क्वेश्चन 15 नंबर के आपके कंप्यूटर के पार्ट से आने वाले। और इसके बाद जो तीसरा भाग आपका जो आएगा वो आएगा भाग 3 में यूपी स्पेशल का पार्ट। यूपी स्पेशल मतलब यूपी जीके के सारे क्वेश्चन, करंट अफेयर से रिलेटेड योजनाएं और जो सामान्य जानकारियां हैं यूपी से रिलेटेड, वो सारी आती हैं। तो भाग 1 में आपका ये सारे क्वेश्चन हो गए जीके के, भाग 2 में आपका 15 नंबर का कंप्यूटर, भाग 3 में आपका यूपी जीके। ये पूरा का पूरा सिलेबस है, पूरे क्वेश्चन कहाँ से कितने टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सारे क्योंकि ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जब ये आप जानते रहेंगे तभी आप उसी से रिलेटेड टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तैयार करेंगे और उसके बाद आप टेस्ट देंगे। फिर आप जानेंगे कि आपका कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा पार्ट ज़्यादा बेहतरीन। तो दोस्तों यही था आज का टॉपिक, आप इसको देखिएगा और इसी से रिलेटेड आपको सारी टॉपिक के मतलब इसमें टॉपिक में जितने भी भाग दिए गए आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और आप बेहतरीन ढंग से उसका नोट्स बनाइए, पढ़िए और गारंटी से कह रहे हैं कि एग्ज़ाम आपका ज़रूर होती है।